सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुकर्रम सामीन, बड़े ही फरहत व मसरत के साथ हम ऐलान करते हैं कि दूर दराज और तवील मसाफत तय करके आने वाले हमारे खुसूसी मेहमान हजरत कारी उसामा साहब दामत बरकातहुम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने बावजूद किल्लत वक्त और कसरत मशागिल की हम ना अहलों की हकीर सी दावत पर लब्बैक कहा और बनफ्से नफीस उन्होंने शिरकत फरमाई, जैसा कि आप हजरात मुशाहदा कर रहे हैं। हम जुमला अराकीन की तरफ से भी हजरत वाला की आमद पर तहे दिल से पुरतबा खैर मकदम करते हैं और हजरत वाला के लिए दुआ गो है अतालल्लाहु उमरहु बिल आफिया। अब बिला ताकीर में हजरत कारी साहब को इस शहर के साथ दावत देता हूँ कि गुंजे हैं, गुल है, सब्जा है, अब्रे बहार है। गुंजे है, गुल है, सब्जा है, अब्रे बहार है, सब जमा हो चुके हैं, बस आपका इंतजार है। हजरत कारी साहब तशरीफ ले आए और अपने मलफूजात से सामीन को मुस्तफीद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बच्चियां शोर न करे, आधा घंटा शोर न करो। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है।
मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान, ईमान की बिजली हो तेरे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत मौका इनायत फरमाया। जलसे की निस्बत पर, कुरान की निस्बत पर, मकतब की तालीम की निस्बत पर, इश्क़ रसूल की निस्बत पर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको यहाँ जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला होने वाले जलसे को बेइंतहा कबूल फरमाए। बड़ा खूबसूरत दिलचस्प प्रोग्राम पेश किया इन बच्चों ने। अल्लाह इनके असातिज़ा किराम की मेहनतों को कबूल फरमाए। हम सारे मिलकर दिल की गहराइयों से दुआ देते हैं अल्लाह ताला इन बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाए, इन बच्चों के फ्यूचर को रोशन फरमाए। दुनिया का सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके सीने में ईमान हो। आज मालदारी का मेयार प्रॉपर्टी को बनाया, जायदाद को बनाया, दुकान मकान को बनाया। आज हमारा नजरिया है, हमारी नजरों में सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी हो। कुरान की नजर में दुनिया का सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके सीने में ईमान का नूर हो। दुनिया का सबसे बड़ा गरीब वो है जिसका सीना ईमान से खाली हो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला सहाबाए किराम की जिंदगियों को पढ़ पढ़ कर हमें अपने ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। वरना जिस दौर से मैं और आप आज गुजर रहे, बड़ा मुश्किल फितनों का दौर है। मिशकात शरीफ में किताबुल फितन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले पहले मेरी उम्मत के लोग इतने बिगड़ेंगे, माशरा इतना तबाह बर्बाद हो जाएगा। सुबह को आदमी अच्छा भला मुसलमान होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठेगा। हम इसी दौर से गुजर रहे। कितना ब्याज चलता है, घर घर में लोन चलती है। हमारे घरों की शादियां देखो, डीजे के बगैर, नाच गाने के बगैर शादियां नहीं होती। घरों का माहौल देखो, झाड़ू भी दे रही है, गाना भी बज रहा है, सालन भी पका रही है, फिल्म भी चल रहा है। मस्जिदों में आते हैं, सबसे पहले नजर घड़ियों पे जाती है। 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा मस्जिद में नहीं बैठ सकते। अभी रमजान आएगा, देखो क्या हाल बनता है। ऐसी मस्जिद ढूंढेंगे माशाल्लाह 20 मिनट में 20 रकात। हाफिज साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं। एक मरज है, हजारों मस्जिदें ऐसी मिलेंगी, जो हजारों नौजवान ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ सूरह बकरा और सूरह आल इमरान ही सुनते तरावी में। बीच का पूरा हिस्सा गायब। फिर 27 को आएंगे हलीम खाने, फालूदा पीने। बीच वाला पूरा हिस्सा वही लोग होते हैं जिनको कुरान से इश्क होता है, जिनके दिलों में यह जज्बा होता है कि मेरी कुरान की तरावी की एक आयत नहीं छूटनी चाहिए। नबी वाले अखलाक कहाँ हैं? कहते हैं हम मोहम्मदी है, हम हुसैनी है। शिमर छाती पे, कहा हुसैन मांग क्या मांगता है? कहा छाती से हट जा, असर की नमाज का वक्त हो गया है, मुझे असर की नमाज का तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेने दे। हुसैन तेरा नाम, हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? तू अली का लख्ते जिगर है इसलिए कहा नाना। तू फातिमा का नूरे नजर है इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा, कहा नाना। कहा तू नाने का नवासा इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा, कहा नाना। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। सजदे फर्श वाले भी करते, अर्श वाले भी करते, जमीन वाले भी करते,
आसमान वाले भी करते हैं। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। कौनो मोहम्मद शहीद हो गए, अब्बास की जवानी लुट गई, अली असगर के हलक में तीर लग चुका है, 18 साल का अली अकबर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। खुद इमाम हुसैन के बदन पर 72 से 82 तक तीरों तलवार के निशान मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद करबला की तपती हुई रेत पर कोई एक सजदा भी कज़ा नहीं होने देता, तो उसका नाम हुसैन है। हम कहते हैं हम हुसैनी है, हम मोहम्मदी है। कहाँ मोहम्मदी है? मस्जिद की लैट्रिन के लोटे भी बांध के रखने पड़ते। मस्जिद की लैट्रिन में जूते रखते हैं, वो भी आधे आगे से काट के रखते हैं, ठीक ठाक होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। मस्जिद की लीला पेटी में ताला लगाना पड़ता है। हजारों भाई बहनों को विरासत में से हिस्सा नहीं देते। हजारों नौजवान आधी रात तक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करते। हमारे घरों की हजारों लड़कियां इसी इंटरनेट मीडिया के रास्ते से गैरों के पास भाग गई, रोजाना भागती है। रोजाना मैसेज आते, फुला की लड़की फुला को लेके भाग गई। फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को क्या मुंह दिखाएंगी? टिकटॉक पे नाचने वाली, इंस्टाग्राम पे नाचने वाली, स्नैपचैट पे वीडियो बनाने वाली, फेसबुक पे वीडियो बनाने वाली। आज की नौजवान लड़की वेस्टर्न कपड़े पहनकर, नीम औरिया लिबास पहनकर, परफ्यूम लगाकर अपनी बच्चियों को स्टेज पे नचवाने वाली, खुद इंटरनेट पे नाचने वाली फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को क्या मुंह दिखाएंगी, जिसके अंदर इतनी हया थी। फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने खाविंद शेरे खुदा अली मुर्तजा से फरमाया, ओ अली मेरा इंतकाल अगर दिन में हो जाए जनाजा फिर भी रात को उठाना। कहा क्यों? कहा सारी जिंदगी अजनबी की मेरे चेहरे पे नजर नहीं पड़ी, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे मरने के बाद किसी अजनबी की मेरे जनाजे पर नजर पड़े। चांद देखने के लिए छत पे चढ़ती, ईद का चांद है छत पे नहीं चढ़ी। अल्लाह के नबी ने पूछा छत पे नहीं, चांद देखने के लिए छत पे नहीं गई? कहा बड़ा चांद है, कहीं अजनबी चढ़े होंगे, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरी और अजनबी की नजर चांद पर भी इकट्ठी हो जाए। चेहरे पर नहीं, चांद पर। घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। मेरे भाई तू मर जाएगा, तेरा बेटा 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। सुबह सुबह माँ अपने बच्चे को नहलाती है, सुरमा लगाती है, शूज पहनाती है, टाई लटकाती है, अंग्रेज लिबास पहनाती है, फिर पेशानी चूमती है, पड़ोसन को बुला करके कहती है देख मेरा बेटा हीरो लग रहा है। फिर कहती है चल बस्ता दफ्तर उठा, दफ्तर का वजन ज्यादा है, बच्चे का वजन कम है। यूं झुक झुक के चलता है जैसे 80 साल का बूढ़ा गेहूं की बोरी उठा के चल रहा हो। कुर्बान जाऊं, दूसरी तरफ मकतब में जाने वाला बच्चा कुरान को सीने से लगाए हुए, स्कूल में जाने वाले बच्चे ने दफ्तर पीछे लटकाया है, वो मदरसे में जाने वाला बच्चा कुरान को सीने से लगा के चलता है, कहता है तेरा इल्म पीछे रह जाएगा, मेरा इल्म आगे आएगा। हम यूं नहीं कहते इंग्लिश न पढ़ाओ, उसकी भी बहुत जरूरत है। अरे अच्छे डॉक्टर भी तो कहाँ है हमारे समाज में? हमारी औरतें गैरों के सामने नंगी हो रही है। अच्छे वकील भी तो कहाँ है? हमारे केस फंसते हैं, उन्होंने हमारे पैसों से बंगले बना लिए। हम दोनों तालीम में पीछे। सारा दिन ईरान तुरान की बकवास में बर्बाद हो जाता है। हंसता खेलता टेलीविजन, अल्लाह की कसम ये करोड़ों रुपए के बंगले जलेंगे, इन घरों में आग के अंगारे न भरो। एक रिवायत सुनाता हूं, जो रिवायत अभी एक बच्ची ने भी सुनाई थी। आप नियत करो इंशाल्लाह इस हदीस पर अमल करेंगे, बोलो इंशाल्लाह।
अगर अमल कर लिया, मरेंगे अहमदाबाद में, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, 2 चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं, इन तमस्सकतुम बिही मा लन तज़िल्लु बादी, अगर तुमने मजबूती से थाम लिया मेरे बाद कभी तुम गुमराह नहीं होंगे। वो 2 चीजें अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब कुरान, व सुन्नती, और एक मेरी जिंदगी मेरी सीरत। कुरान और नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में ले आओ, इंशाअल्लाह अगर तुम्हारी जिंदगी कुरान और नबी की जिंदगी के मुताबिक हो गई, तुम मरोगे यहाँ, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। नबी वाली शक्ल अपनाओ। आज कितने नौजवान दाढ़ी मुंडवाते, हम कहते हैं ना भाई दाढ़ी रख ले, काम होना, नबी शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी बाद में रखूंगा, लड़की नहीं मिलती। कितने नौजवान के चेहरे देखो बिल्कुल साफ, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 वो एक बाबा जी थे ना, गंजान दाढ़ी, एक गली से गुजर रहे थे, वो ओटलो पे औरतें बैठी हुई थी, देखा सारी घरों में चली गई। पीछे एक नौजवान आ रहा था, बिल्कुल गोरा चट्टा क्लीन से हो, एक औरत भी खड़ी नहीं हुई। अगले पॉइंट पे मुलाकात हुई तो नौजवान कहने लगा, बाबा जी क्या हुलिया बनाया है, और औरतें आपको देखती है घबरा जाती है, दहशत में आ जाती है, घरों में घुस जाती है, मुझे देखो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। कहा बेटा तू मसला समझा ही नहीं है। कहा क्या मसला? कहा देख मेरी दाढ़ी है, औरतों को दाढ़ी होती नहीं, मुझे देखा तो समझा कोई मर्द आ रहा है तो अंदर चली गई, तुझे देखा इनकी दाढ़ी नहीं तेरी भी नहीं, वो समझा अपनी लाइन का खड़े होने की जरूरत नहीं है। ये मुकालमे में इस बच्चे ने अभी बर्थडे पे कहा, अरे हजारों घर मिलेंगे, घरों में बर्थडे मनाया जाता है, ये बलून चिपकाते, सेलिब्रेट करते, और मोहल्ले में केक बांटते, जैसे इसके बच्चे ने दुनिया में आके बड़ा एहसान किया हो। इब्ने माजा शरीफ में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब मेरे नबी का पैदाइश का दिन आता था आप रोजा रखते थे। बेशुमार चीजें मुसलमानों, इसी तो वजह से मार खा रहे। 56-57 इस्लामी रियासत है, पूरी दुनिया की आबादी 5.25 अरब है, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान है। काबिल, कंदार, अजरबैजान, मूसल, बगदाद, गजा, कश्मीर, शाम, फलस्तीन, बर्रे सगीर, बर्रे कबीर, जहां कहीं तुम देख लो मुसलमान जिल्लत, पस्ती, जबू हाली के शिकार है। क्यों? मुसलमानों ने कुरान छोड़ दिया, मुसलमानों ने साहबा की जिंदगियां छोड़ दी। साहबा ने कितनी कुर्बानियां दी। वो पीछे से लाठी मारता है, बिलाल हंसता है, अरे गले में रस्सी डाल के मक्का के बाजारों में घसीटा गया, सुबह को मिलता था शाम को नहीं मिलता था। जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते थे उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते थे। फरमाया इद जाऊकुम मिन फौकिकुम, इद जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इद ज़ागतिल अबसार। अल्लाह का कुरान कहता है, खुद मेरा अल्लाह गवाही देता है, मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया, राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए, ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी के सामने कभी चेहरा न बिगाड़ा। ऐसी हालत में भी साहबा की जुबान से एक ही बात निकली, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। कितने शहीद हो गए, कितने शहादत के इंतजार में खड़े, आखिरी वक्त है, लहू बह रहा है, जुबान पे एक ही वक्त है, एक ही रट है, सदक़ल्लाहु व रसूलु, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। वो पीछे से लाठी मारता है, कुर्बान जाऊं अहमदाबाद वालों, बिलाल हंसता है, वो पीछे से कोड़ा मारता है, बिलाल मुस्कुराता है। किसी ने कहा बिलाल दर्द नहीं होता? वो पीछे से मारता है तू हंसता रहता है। कहा बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो? कहा ठोंक बजा के देखते हो इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं खोखला तो नहीं? कहा मेरा रब बिलाल को खरीद रहा है, ठोंक बजा के देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं। मैं कहता हूं रब खरीद ले, जिस्म से बोटियां उड़ेंगी लेकिन हक हक की आवाज खत्म न होंगी। ये जुमा जुमा मस्जिदों में आने वाले ये बिलाल हबशी को क्या मुंह दिखाएंगे?
प्याज खाने वाले, लोन पे पैसे, हजारों मुसलमान फीसद पर पैसे उठाते, हजारों मालदार मुसलमान फीसद पर टका पर पैसे देते। मेरे पे फोन आता है, मौलाना साहब मजबूरी थी, गैरों से भी उठाया, अपनों से भी उठाया है, वो 3% इनका फिक्स है, ये मुसलमान 30% लेता है। 2 दिन बाकी हो, वसूली के गालियों का अंबार लगा देता है। यही बंगले बनाते हैं हिंदी ब्याज और लोन के पैसों से। हदा मिन फजली रब्बी जली हुरूफ से लिखवाते हैं। इन्हें तो लिखना चाहिए हदा मिन गज़बी रब्बी। हराम खाते खाते जिंदगियां खत्म हो गई। घरों में किसी की मैयत होती है, 2 घंटे के लिए कुरान की पेटी खुलती है। इस जलसे से पैगाम लेके उठो, इंशाल्लाह तरावी का मौसम आएगा, एक आयत भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह तरावी। बोलो जोर से इंशाल्लाह। पूरा महीना पाबंदी के साथ कुरान पढ़ेंगे। ये कुरान में वो ताकत है, अल्लाह की कसम, ये वो इनकलाबी किताब है। इस कुरान के दरवाजे पे जो आया, चोर था चौकीदार बन गया, रहजन था रहबर बन गया, लुटेरा था मुहाफिज बन गया, जालिम था रहमदिल बन गया, जो बुरा था वो भला हो गया। ये कुरान जिन्होंने सीने में उतारा, हवा नौकर बन गई, जलजला इनका नौकर बन गया। अफ्रीका के जंगल के शेर इनकी आवाज सुनकर जंगल खाली करे। साद इब्न अबी वक्कास जिनके सीने में कुरान की रोशनी थी, अरे दुश्मनों ने कश्तियां जलाई, ब्रिज तोड़ दिए। साद इब्न अबी वक्कास की तमन्ना थी दरिया के उस किनारे जाना है। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए हमने। पीछे दुश्मन का लश्कर आ रहा है, अरे ब्रिज तोड़ दिए, कश्तियां जला दी, जाए तो कैसे जाए। साथियों से कहा वुजू बनाओ, वुजू बनाया, कहा 2-2 नफल पढ़ो, 2-2 नफल अदा की। साद इब्न अबी वक्कास ने हाथ उठाए, कहा इलाहुल आलमीन, आज तक कभी अपनी जात के लिए नहीं मांगा, न आज मांगता हूं, मुझे सिर्फ तेरी तौहीद का झंडा बुलंद करने के लिए दरिया के उस पार जाना है। अल्लाह ने, अल्लाह की कसम, इनके सीनों में कुरान था, अल्लाह ने दरिया को मोटर वे बना दिया। 20-25 फुट दूर थे वहां पहुंचने में। साथियों से पूछा किसी की कोई चीज गिर तो नहीं गई। एक साथी ने कहा मेरा प्याला गिर गया है। पानी को खिताब किया, कहा यह रसूलुल्लाह की अमानत है, इसका प्याला वापस कर दे। साहबा फरमाते हैं हम किनारे बाद में पहुंचे, प्याला पहले पहुंच चुका था। जहर की शीशी बिस्मिल्लाह पढ़ के पी ली, कुरान से प्यार था, अल्लाह ने जहर को पानी बना दिया। अफ्रीका के जंगल के शेर जंगल खाली करके इनकी आवाज से जा रहे। हमने कुरान छोड़ा, किराएदार हमारी दुकान मकान खाली नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने आती थी, फितनों का दौर नहीं था। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में औरतें मस्जिद में आती थी। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, इब्तिदाई जमाने में औरतें आती थी। बाद में इन्हें ये एहसास हुआ कहीं ये औरतों का आना फितनों का सबब न बन जाए, तो इन्होंने कदगन लगाई, अब कोई औरत मस्जिद में ना आए। इनकी इब्तिदाई दौर में आती थी औरतें। एक नौजवान लड़की जब मस्जिद की तरफ जाती, एक नौजवान लड़का इसका रास्ता रोक लेता था। 2-3 मर्तबा इसके मुजाहमत के अंदाज को देखा तो वो लड़की पूछने लगी क्या चाहते हो, मुझसे क्या चाहते हो। कहा मैं तेरा आशिक हूँ, तेरा मतवाला हूँ, तेरी एक एक अदा पे 100-100 जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। वो इश्क में डूबा हुआ था। आज भी कितने ऐसे नौजवान मिलेंगे इश्क में डूबे हुए, न बाप की सुनते न माँ की सुनते। 20 साल का जिसको जवान बनाया, लड़का हो या लड़की हो, 1 सेकंड नहीं सोचते, भाग जाते। कितनों की वजह से, अरे बाप पंखों पे लटक जाए। अभी एक इलाके का किस्सा सुना, वो लड़का भाग गया, इसका बाप मर गया पंखे से लटक कर। कहा समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। तो वो लड़की कहने लगी मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त, तू बोल आसमान से तारे तोड़ के ला, मैं इसकी भी कोशिश करूंगा। वो इश्क में डूबा हुआ था। कहा इतनी लंबी चौड़ी शर्त नहीं है, तू 40 दिन उमर इब्नुल खत्ताब के पीछे नमाज पढ़, इनका कुरान सुन, 40 दिन के बाद तू जहां कहेंगे मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। वो जगह बता दी। 40 दिन उसने उमर इब्नुल खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ी। 40 दिन के बाद वो लड़की हस्बे वादा उसी जगह खड़ी है। वो नौजवान अपनी नजरें झुकाते हुए हया की चाल चलते हुए उसके पास से गुजरने लगा। वो लड़की कहने लगी पहले मेरा रास्ता रोकते थे, अब मेरी तरफ देखते भी नहीं, कब से तुम्हारे इंतजार में खड़ी हूं। कहा खैर से खड़ी रहे, उमर ने दिल का ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ दिया है।
काश आ जाए वो लोग दोबारा, इन मुसल्लों की जीनत बन जाए, जिनकी जुबान से कुरान का नगमा फूटता था, हजारों नौजवानों की जिंदगियां बदल जाती थी। वाइज कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबाई न रही, शौला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़िज़ाली न रही, मस्जिद मरसियाँ ख्वाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। 2 रकात पढ़ के भागते हैं जुमा में, जैसे 360 दिन से यहाँ खूटे से बांध के रखा हो, करता कुछ नहीं है। नौजवान बाहर खड़ा खड़ा वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे बातें करता है। मुसलमानों, इन जलसों से पैगाम लेके जाओ, अपने बच्चों को मकतब की तालीम से आरास्ता करो, अपनी बच्चियों को पर्दे से आरास्ता करो, घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ, अरे अपनी मस्तूरात को फातिमा की सीरत पढ़ाओ, अपनी मस्तूरात को आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कहानी पढ़ाओ। अगर इन बाप लाख कोशिश करे, जब तक मां ना चाहे बच्चों की कभी अपनी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। जितने बड़े बड़े कुतुब खाने हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, 80% रोल इनकी पीछे इनकी माँ का है। 22 लाख लश्कर जर्रार के सामने अगर मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली डटा हुआ है, तो बेशक ये फातिमा बिन्त मोहम्मद की दूध की तासीर थी। वो भी तो था ना, आस्तीन में माँ ने दराहिम वो सी कर दिए थे, कहा बेटा कट जाना, झूठ न बोलना। डाकुओं ने पकड़ा था, कहा आस्तीन में क्या है, कहा माँ ने कहा मर जाना लेकिन झूठ न बोलना, आस्तीन में दराहिम है। इसके एक सच ने कई डाकुओं को नेकी की राह पर डाल दिया। इसलिए बिलखुसूस खवातीन से कहूंगा, एक मुसल्ला अपने लिए बिछा, छोटा मुसल्ला अपनी छोटी बच्ची के लिए बिछा। 5 वक्त की नमाज अपने बच्चों से पढ़वाओ, बच्चों का इंटरव्यू लो। बच्चा आए तो पूछो बेटा नमाज तूने पढ़ी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी उसे वापस मस्जिद में भेजो। अगर इनके अंदर दीन आ गया, हम 60-70 बरस गुजार के कब्रों में चले जाएंगे। ये तेरा बेटा तेरी बेटी, ये तुझे सूरह यासीन पढ़ के, सूरह रहमान पढ़ के इसाले सवाब करेंगे, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह इन उलमाए किराम की मेहनतों को कबूल फरमाए। इन बच्चों ने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया, अल्लाह इन बच्चों की मेहनतों को कबूल फरमाए। अगर बतौर हकम अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं भी कंफ्यूज था कि किसको नंबर दिया जाए, बल्कि मैं सिर्फ अच्छा लगाने के लिए नहीं बोलता हूँ, कई जलसों में जाना होता है। बल्कि एक लड़की ने, पता नहीं वो किसकी लड़की थी, वो पर्दे पर औरत पर इन्होंने जो तकरीर की, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, अगर ये लड़की इस्लामी स्टेज पर आ जाए ना, इंशाल्लाह इस्लाम का नाम इसी से रोशन हो जाएगा। इतनी खूबसूरत तकरीर इसने पेश की। ऐसी तकरीर तो मदारिस में जो बच्चे आलिम बनते वो लोग ऐसी तकरीर करते, इनके अंदर ऐसी रवानी थी, बोलने का अंदाज ऐसा था, इतनी बेबाकी थी। ये बिल्कुल इनके पीछे इनके असातिज़ा किराम की मेहनतें हैं, इनकी कदर करो, इनका एहतराम करो। ये उलमा का एहतराम करोगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। अल्लाह, ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे बच्चे बड़े इनके पास पढ़ रहे, अगर हमने इन्हें नहीं आरास्ता किया दीन की तालीम से, तो इनको भी तो क्या फिक्र है, इनको क्या फिक्र है। ये बेचारे फोन करके बुलाते, तेरी बेटी क्यों नहीं आई, बीमार है क्यों नहीं आई। इतनी इनकी फिक्र जितनी हम आखिरत की अपने बच्चों की फिक्र नहीं करती, इतनी तो ये उलमा करते हैं। इनकी भी कदर करे, अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगियों को खुशगवार बना देगा। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नात, इतनी सारी नातें हो गई, ठीक। ए खुदा 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 तू बड़ा मेहरबान कि मैं बंदा आसी तेरा, तू मेरा खुदा है। मैं बंदा आसी तेरा, तू मेरा खुदा है। मैं बंदा आसी तेरा, तू मेरा खुदा है मेरी ज़बां और तेरी हम्द
सना है। ए खुदा 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 तू बड़ा मेहरबान। बहुत खूबसूरत शेर, समझ आए तो आप आमीन कहना। के साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, दिखला दे मेरी आंखों को तू मक्का मदीना। आमीन आमीन ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा तू बड़ा मेहरबान। के सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे, सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे। बहुत खूबसूरत, आमीन कहना। के सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे, आमीन आमीन। सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे। ख्वाब में हमें मौला मुहम्मद को दिखा दे। आमीन आमीन ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा तू बड़ा मेहरबान। के हम सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे। आमीन आमीन। हम सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे। हम सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे। हाफिज हमें आलिम हम मुफ्ती तू बना दे। आमीन आमीन। ए खुदा ए खुदा के हम सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे। आमीन हम आमीन। सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे। साबिर हम शाकिर हम जाकिर तू बना दे। आमीन आमीन। ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा तू बड़ा मेहरबान। आमीन। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। आँखों में बस के दिल में समा के चले गए, आँखों में बस के दिल में समा के चले गए, हाबीदा जिंदगी थी जगा कर चले गए। अल्लाह ताला हम सबको हजरत कारी साहब की कीमती नसाइह पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौला करीम इस जलसे को बेइंतहा कबूल फरमा। या अल्लाह बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बना। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जिन्होंने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, या अल्लाह दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह माँ बाप को अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने का शौक़ और जज्बा अता फरमा। हम सबको कुरान की मोहब्बत नसीब फरमा, तेरे नबी की मोहब्बत नसीब फरमा, तेरी मर्जियात वाले अमल करने की तौफीक अता फरमा। इस मजमे में जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है, कौन किस लाइन से दुखी है, इनसे अच्छा तू जानता है। या अल्लाह तू आंखों की इशारों को भी देखता है, दिलों की इरादों को भी जानता है। या अल्लाह जो जिस लाइन से दुखी है, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, मकरूज़ीन के या अल्लाह जो मकरूज़ है कर्ज के अदायगी की सबील पैदा फरमा, जो जेलों में महबूस है जल्द अज जल्द रहाई के फैसले फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।